बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गुलाम मुर्सलीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक बंदा अपने इर्द गिर्द के अंदर या अपने साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला कानूनी तौर पर या उसका मुदावा कैसे कर सकता है या करवा सकता है। तो याद रखिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द मुआशरे के अंदर कोई भी जुर्म होता हुआ देखते हैं और आप उसके हवाले से कोई इक़दाम करना चाहते हैं तो आप अपनी ज़ात के ज़रिए से कानून को हाथ में नहीं लें। आप सबसे पहले किसी भी जुर्म को होता हुआ देखें तो आप 15 नंबर पर फ़ोन कीजिए, पुलिस मौका पर आएगी और उसको तमाम वो चीज़ें उनके सामने रखें और उसके बाद एक एप्लीकेशन मुतल्लिका थाना जो है आपका उसमें गुजारें रिटर्न फॉर्म के अंदर। अगर आप रिटर्न फॉर्म में नहीं भी गुजारते तो सेक्शन 154 जो है CRPC कहता है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के पास जब कोई बंदा औरली तौर पर या रिटर्न फॉर्म में आएगा, अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं आता औरली तौर पर आएगा तो रिड्यूसिंग इनटू राइटिंग करके उसकी एप्लीकेशन के ऊपर FIR लॉन्च करेगा। अब आप मुतल्लिका थाने के अंदर जाते हैं, SHO साहब क्या देते हैं, जनाब नहीं जी आप एप्लीकेशन लेकर आएँ। आप उस वकूआ की एप्लीकेशन तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद उस इंसिडेंट की एप्लीकेशन जो है फ्रंट डेस्क पर दे दें। और अगर फ्रंट डेस्क पर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी जिस पर नंबर लिखा होगा। मुतल्लिका जो SI होगा या सब इंस्पेक्टर या ASI जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसका नाम लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा। आप उसे फ़ोन करें, उससे मुलाकात करें और फिर SHO को कहें कि वो इसके ऊपर FIR जो है वो लॉन्च करे। ये एक प्रोसीजर है FIR लॉन्च करवाने का। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने एक एप्लीकेशन जो है SHO को गुजारी है 154 के तहत, CRPC के तहत। अब वो जनाब आगे से SHO साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं जी मैं तो रिश्वत लूँगा या मुझे सियासी तौर पर FIR करवाने के लिए कोई फ़ोन करवाया जाए या मैंने इसके ऊपर FIR नहीं करनी। तो आप रेमेडी क्या अवेल कर सकते हैं? आपको चाहिए कि अगर आप सुस्त नहीं हो, 1-2 दिन के अंदर अंदर आप फ़ौरन SP इन्वेस्टिगेशन के पास इसी एप्लीकेशन को उसी के नाम पे लिखवा के, इसी एप्लीकेशन को जो आपने थाने में गुजारी उसकी कॉपी साथ लगा के और साथ में वो जो फ्रंट डेस्क का नंबर है वो लगा के SP इन्वेस्टिगेशन को वो एप्लीकेशन मूव कर दें। अगर फ्रंट डेस्क की SP इन्वेस्टिगेशन भी है जो उसके ऊपर लिंगर ऑन करता है, मैटर नहीं सुनता, 6-7 दिन हो गए हैं, आपकी दादरस से नहीं कर रहा, FIR लॉन्च नहीं कर रहा, तो फिर याद रखिए आपके पास अगली रेमेडी ये बचती है कि आप एक एडवोकेट साहब से रब्ता करें और उनको इंगेज करके आप एडवोकेट साहब के ज़रिए से, वकील साहब के ज़रिए से जस्टिस ऑफ पीस के पास एक एप्लीकेशन गुजारें जो सेक्शन 20A और 20B CRPC जिसे डील करता है। वो मेरे जो लंदन कौंसल्स या लंदन ब्रदर्स जो हैं वो सुन रहे हैं, अगर हों इस वीडियो को देख रहे हो तो वो उसे पढ़ सकते हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक 2005 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच ने ये फैसला किया था कि कमेंट्स मंगवाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात डायरेक्शन कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो तो रहा होता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके दौरान में ये सामने आता है कि ये एप्लीकेशन बाज़ औक़ात झूठी भी होती है। लेकिन आपको 22A 22B के अंदर ऐसी बात कोई नहीं मिलेगी। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अख्तियार रखता है कि वो फ़ौरन डायरेक्टली भी SHO को या कंसर्न जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा उसको ऑर्डर कर सकता है कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपकी बात को सुन के कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो उसकी FIR को लॉन्च करे। अब जनाब जस्टिस ऑफ पीस साहब ने इधर डायरेक्शन दे दी, इधर SHO साहब, फिर जनाब वो थानेदार साहब हैं, चूँकि उनकी तबीयत के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे फ़रौनियत होती है, वो कहते हैं जाओ भाग जाओ मैंने इसके ख़िलाफ़ FIR नहीं करनी। तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपके पास रेमेडी है कि आप दोबारा से जस्टिस ऑफ पीस जिन्होंने डायरेक्शन दी उसी अदालत के अंदर जाके आप 155C की कंप्लाइंस की एप्लीकेशन मूव करेंगे और जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके ऊपर डायरेक्शन देकर SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं और उससे FIR लॉन्च करवाएंगे। अब जनाब FIR लॉन्च हो गई। अब थानेदार साहब कहते हैं वेयर गए, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करते जी, हमने बेगुनाह कर दिया मुलज़मों को, अब हम क्या करें? या फ़र्ज़ करें कि अपोजिट पार्टी जो है वो जाती है जाकर स्टे हाई कोर्ट से ले लेती है। अब आपके पास रेमेडी क्या है? तो आपके पास रेमेडी है प्राइवेट कंप्लेंट, जो कि आप एरिया मजिस्ट्रेट जो आपके मुतल्लिका SHO के एरिया मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आपके वकील साहब उस पर प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फ़ाइल करेंगे और वो रेगुलर हेयरिंग के लिए जब एडमिट हो जाएगी तो उसको सेक्शन जो है वो डील करता है CRPC का 200, 201, 201, 202 एंड 203, ये सारे सेक्शन जो है उन्हें डील करते हैं। तो उसके तहत आप प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे और उसको एडमिट करवा के मुल्ज़मान को एविडेंस अपनी पेश करके अदालत के अंदर आप जनाब उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा उस जुर्म की दिलवा सकते हैं जिस जुर्म के हवाले से आपने रिपोर्ट किया या जो आपके साथ वक़ूआ हुआ। इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ के अंदर
कि अगर FIR नहीं होती हम क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने रखा। अगले वीडियो के अंदर मैं मज़ीद इसी तरह से FIR के हवाले से या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।